नमस्कार, मैं डॉक्टर कुणाल रॉय, कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में हमारे पास कई स्पेशलिटी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। पहला, डॉक्टर नीतीश कौरा। मैं डॉक्टर नितेश कौरा हेल्थ फॉर यू क्लिनिक्स में कार्यरत ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट सर्जन हूँ। हमारे क्लिनिक पे हर प्रकार की ऑर्थोपेडिक समस्याओं का इलाज होता है। कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रिया दर्शनी and Dr. Priyadarshini, Chief Dermatologist. Here we have treatments available for all kinds of your skin, hair and nail disorders, including your acne problems and cosmetological problems. डॉक्टर नीलेश पाटिल जो कि जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन। मैं डॉक्टर नीलेश पाटिल जनरल लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड फॉर यू में कार्यरत हूँ। हमारे यहाँ पर सर्जरी रिलेटेड सारी बीमारियों का इलाज होता है। लेबोरेटरी फैसिलिटीज जो कि हमारे लैब हेड डॉक्टर आनंद जायसवाल एक केयर करते हैं। मैं डॉक्टर आनंद हूँ, मैं कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हूँ, रिटायर्ड नेवी ऑफिसर हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो मशीनें रखी हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट है। ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो सीबीसी की मशीन है वो जापानीज मशीन है। फिर ये हमारे हार्मोन एनालाइजर हैं। हमारे यहाँ पे लेजर फिजियोथेरेपी की फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। अल्ट्रासाउंड की भी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। हम यहाँ पे ईसीजी और इकोकार्डियोग्राफी की फैसिलिटीज भी रखते हैं और बोन मिनरल डेंसिटोमीटर जो कि डेक्सा स्कैन की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में ये सारी सुविधाएं अवेलेबल है। हेल्थ फॉर यू इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू योर हेल्थ। नमस्कार, मैं आफ्ताब हुसैन, न्यूज़ चैनल माय 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं फिर से आज 11 नंबर वार्ड वायरलेस के ठीक चौक के बीच पर खड़ा हूं और आज आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि कल जो रिपोर्टिंग हमने की थी रोड की, उसमें हम ये बात बताया था कि कितनी खराब इस रोड की स्थिति है। तो इसी विषय में हम बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ के जो काउंसलर है श्री संजू रेड्डी जी, जो कि आज हमारे बीच पर मौजूद है और हमें बताएंगे कि क्या समाधान निकाला है उन्होंने आज इस रोड के लिए। जय हिंद सर। सर एक्चुअल ऐसा है ना सर कि अभी हमें 2.5 साल हुआ है जीतकर, तो हमारे इस वार्ड में कम से कम 4 से 5 रोड जो बहुत कंडीशन ख़राब थी, तो उसमें से हमने 3 रोड बना चुके हैं। और फिलहाल अभी जो आप हमें जो यहाँ खड़े हैं, यहाँ से वेलनेस चौक का जो रोड का भी हालत बहुत ख़राब है, यहाँ के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। तो अभी फ़िलहाल हमने ये रोड का भी टेंडर वर्क में दे चुका हूँ, 30 लाख के करीब का है और जल्द से जल्द इनको भी पूरा करेंगे। और एक्चुअल ना सर इसका बारे में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमें जो फंड दिया जाता है ना, बहुत कम दिया जाता है। अब 5 करोड़ रुपया अगर हम लोगों को साल में दिया जाएगा रोड बनाने के लिए, 24 काउंसलर है, अब एक काउंसलर 20 लाख रुपया करीब करीब पड़ेगी, तो उससे रोड नहीं बन पाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या होता है, आपस में सारे जो काउंसलर आपस में लड़ाई झगड़ा भी मच जाता है फंड के लिए। तो एक रोड जो है बनाना है तो कम्प्लीट बनाना है, इनकम्प्लीट तो आधा बनाया आधा नहीं बनाया करके तो नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और लोगों को तो ये चीज़ तो नहीं मालूम है। लोग तो चाहेंगे कि हमारा काम हो, मगर उनको हमारी परेशानी तो नहीं मालूम पड़ती है। इसीलिए हम लोगों से ये अपील करते हैं कि आपका हर काम होगा, मगर समय के अनुसार हो जाएगा, मगर इसके लिए आप ज़्यादा परेशान ना हो। जी, हम जानना चाहते हैं आप किन 3 रोड की बात कर रहे हैं यहाँ? मैं फ़िलहाल सबसे पहला एबीसी कॉलोनी का रोड बनाया हूँ, उसका एक 28-30 लाख का चला। फिर आपका मेडिकल बस्ती का एक रोड बनाया, उसका 15 लाख के करीब चला। एक नरेल बगीचा बीजीलाल डॉक्टर बीजीलाल का वहाँ चला, वो 11 लाख के करीब थे। ये तीनों रास्ते इस रास्ते से जुड़े? नहीं, सब हमारा सब अलग अलग रास्ते हैं। अभी हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री विष्णुपद राय जी, जो पिछली बार जो जीते थे, उस समय वो सीआरएफ फंड दिल्ली से लाए थे, तो उसके जरिए काफ़ी रोड बने थे। तो अभी हम लोगों ने उनसे कहा कि सर अभी आप तो दोबारा जीत गए हैं, तो उसका फंड दोबारा लेके आ जाएंगे तो काफ़ी समाधान हो जाएगा। तो उसने अभी आश्वासन दिया है कि हाँ मैं लाऊंगा। अगर वो ला देते हैं तो काफ़ी लोगों का जो है रोड बना हो जाएगा। और दूसरा ऐसा है कि हर वार्ड का कम से कम जितना भी रोड है सबका सब वो लिख के दे चुके हैं सीआरएफ फंड के लिए। कम से कम 24 वार्ड में नहीं करके 70-80 करोड़ का काम के लिए दे चुके हैं। अब मैं चाहूँगा विष्णुपद राय जी से कि उसके ऊपर वो विचार करें और जल्दी से जल्दी ये फंड लाने की कोशिश करें। संजय जी, कम से कम एक रोड बनाने के लिए कम से कम कितना फंड की जरूरत पड़ती है? रोड के ऊपर डिपेंड है आपका। अगर 100 मीटर का है तो आपका 20 लाख 15 लाख। अभी जैसे ये रोड है ये 40 लाख का लगेगी।
आपका ये जैसा पूरा यहाँ से नीचे से लेकर हाँ, पूरा डाउन तक का 40 लाख 40 के करीब करीब आती है। अब 5 करोड़ में तो अब 6-7 रोड बनेगी ही, खत्म हो जाएगी पैसे का, तो इसीलिए आपके एरिया में टोटली ऐसे कितने रोड हो जाते हैं? 9 रोड है सर। टोटल 9, ये पूरे वायरलेस में 9 रोड। हमारा पूरा वार्ड नंबर 11 में कितना बड़ा एरिया हो जाएगा आपका? ये कम से कम 1.5 किलोमीटर के करीब करीब, ये पूरा एक एरिया 1.5 से 2.5 किलोमीटर तक जाता होगा। 1.5 किलो से 1.5 किलोमीटर सिंगलेस होटल से लेके एबीसी कॉलोनी तक। सिंकलर से लेके एबीसी कॉलोनी तक। तो धन्यवाद आपका। जैसे कि हमारे संजू जी ने बताया कि उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है और 3 रास्ते जिन्होंने बताए हैं, 3 रास्ते का नाम लिया है, उन तीनों रास्तों को भी बहुत अच्छी तरीके से बना दिया गया है, ऐसा संजू जी का कहना है। अब इनका ये कहना है कि फंड की वजह से, ऐसे कि पिछली रिपोर्टिंग में हमने ये बताए थे, जब पहाड़गांव हम गए थे वहाँ पर भी फंड की वजह से काफ़ी सारे काम जो नहीं हो रहे हैं। हम म्युनिसिपल सेक्रेटरी से गुजारिश करते हैं कि इन चीज़ों पर गौर करें और हमारे प्रशासन से भी गुजारिश करते हैं कि इन चीज़ों पर गौर करें और जल्द से जल्द पब्लिक की सुविधा उनको ज़रूर दें, क्योंकि जब रोड खराब होता है तो कई सारे हादसे, सड़क दुर्घटना इन सभी चीज़ों से ही देखने को मिलती है। जैसे कि कल उन बच्चों ने बताया, पहाड़गांव के भी बच्चे थे, वो रोड पर ज़्यादा खेलते हैं, उन बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को सोचे। और लोगों ने कहा है कि करीबन 10 साल से इस रोड की मरम्मत तक नहीं हुई है, लेकिन अभी जो संजू जी है, जो अभी काउंसलर बने हैं, करीब 2-2.5 साल हो रहे हैं उनके काउंसलर बन के, उनका कहना है कि वो पूरी कोशिश कर भी रहे हैं और जल्द से जल्द इस चीज़ का समाधान भी निकालेंगे। इनका ये भी कहना है कि उन्होंने जो पेपर वर्क है वो भी सबमिट किया है और करंट और पानी, ये पब्लिक की बेसिक फैसिलिटी है जो हमें देनी होती है। अगर हम इन चीज़ों को भी भूल जाए, इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर दे, तो इस पे बहुत बुरा असर पड़ता है। एक बस्ती का जो नेता होता है उसे पूरी पब्लिक मिल करके बनाती है और उन पे उम्मीद होती है कि ये हमारे लिए कुछ करेगा, लेकिन वो नेता भी कुछ करने के बावजूद भी अगर ऊपर से ही उसे सपोर्ट नहीं मिले तो क्या फ़ायदा। इसीलिए हम गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द इन चीज़ों पर गौर करें और हमारे पब्लिक की बेसिक फैसिलिटी उन्हें प्राप्त हो। इसी के साथ कैमरा पर्सन असलम के साथ मैं आफ्ताब, न्यूज़ 24/7 से नमस्कार।